नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक हम आपके लिए लेकर के आए हैं। इस कहानी के लिए आप एंड तक जरूर देखें। आज की कहानी का हमारा टाइटल है कि एक कबूतर ने बताया कि बदचलन औरत की यह 5 चाल होती हैं। यदि यह चाल करे तो वह औरत पति से कदापि प्यार नहीं कर सकती। जी हाँ साथियों, एक कबूतर ने बताया कि बदचलन औरत की यह 5 चाल होती हैं और 5 ही पहचान होती हैं। यदि यह काम करे तो वह औरत अपने पति से कदापि प्रेम नहीं कर सकती। तो यही साथियों जानना चाहते हैं कि वह औरत की वह 5 चीज़ें कौन सी होती हैं जिससे वह अपने पति से प्रेम नहीं करती है। आखिर वह 5 पहचान कौन सी होती हैं जिसे देख करके हम जान पाएंगे कि आखिर यह औरत हमसे प्रेम नहीं करती है। आइए साथियों, इस कहानी को शुरू करते हैं देर ना करते हुए। इससे पहले मेरा एक निवेदन है, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। आइए साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं इस वीडियो की तरफ कि आखिर वह 5 पहचान कौन सी होती हैं। तो साथियों, बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में कबूतरी का जोड़ा रहा करता था। कबूतर और कबूतरी रहा करते थे। तभी साथियों, वह कबूतर जो था वह अचानक उस कबूतरी से कहने लगता है, हे कबूतरी, यह जमाना कितना खराब हो गया है। तभी वह कबूतरी कहने लगी कि हे पिया महाराज, तुम यह क्या कह रहे हो, कैसे, मुझे बताने की आप कृपा करें। तभी वह कबूतर कहने लगता है, सबसे ज्यादा वह नारी जात बेवफा हो चुकी है। उसकी चाल ढल से ही मुझे पता चल रहा है कि जमाना बहुत ही खराब हो चुका है। तभी साथियों, वह कबूतर कहने लगता है कि आप ये जानती हो। तभी वह कबूतरी कहती है, नहीं पिया, मैं नहीं जानती हूँ और आप ये नारी जात को क्यों दोष दे रहे हो, मुझे यह बात बताने की कृपा करें आप। तभी साथियों, वह कबूतर कहने लगता है कि मैं एक कहानी के माध्यम से आपको यह सारी बातें बता दूंगा। वो 5 पहचान कौन सी होती हैं जिससे नारी जात की पहचान करी जा सकती है कि वह बदचलन है या नहीं। तभी साथियों, वह कबूतरी तैयार हो जाती है और वह कबूतर से कहने लगती है, हे पिया जी, मेरा एक निवेदन है आपसे, इस कहानी के लिए मुझे जल्द से जल्द सुनाने की कृपा करें। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई भी ऐसी बातें भूल में करती हूँ और तुम उसको वहां पर ले जाकर हकीकत में मानते हो। तभी वह कबूतर कहने लगता है, कबूतरी आप ध्यान से सुनना, मैं सुनाने जा रहा हूँ। तभी वह कबूतरी कहने लगती है कि आप सुनाओ, आखिर वह पहचान कौन सी होती है जिससे एक स्त्री की पहचान की जा सकती है कि वह चरित्रहीन है या चरित्रवान है। तभी साथियों, वह कहने लगता है कि हे कबूतरी, तुम ध्यान से सुनना। पहली बात तो यह आती है, पहली बात यह होती है, जिस स्त्री के लिए आपका काम पसंद ना आता हो, वह हर समय अपने पति से गुस्से में बात करती हो, हर कोई भी काम हो वह गुस्से में किया करती हो, तो आप समझ जाना कि उसके दिल में आपके लिए बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। इस तरह बातों से आप साफ साफ जान सकते हैं कि जो स्त्री आपकी बातों को गंभीरता से ना ले तो वह स्त्री आपसे प्यार कैसे कर सकती है। और जो आप भी बात कह रहे हैं उस बातों को वह ध्यान ना देती हो, तो इसका मतलब यही होता है कि वह आपको लिए पसंद नहीं करती। दूसरी बात है, जो स्त्री अपने पति की दुख तकलीफ को ना समझी, साथियों, उसका पति चाहे कितना भी गंभीरता हालत में हो, चाहे कितना भी संकट में हो, यदि आपकी औरत इन बातों को अनदेखा करती है, उसको शांति देने की जगह उनसे दूर रहती है और आपकी परेशानी में बिल्कुल भी शामिल नहीं होती है, आपके कष्ट में बिल्कुल साथ नहीं देती है, क्योंकि साथियों, स्त्री का एक ऐसा फर्ज होता है, चाहे वह आपके साथ बात बैठकर क्यों ना करे, लेकिन वह आपसे संकट में हो, यदि आप कष्ट में हो तो आपसे जरूर बात करे। क्योंकि साथियों, कहा तो यह भी जाता है, यदि कोई संकट में है और उस पर कोई भी कष्ट आन पड़ा है तो पड़ोसी भी चले आते हैं। क्योंकि साथियों, जब घर की औरत ही, जब अपने जिगर का टुकड़ा ही वह तुम्हारी बात न पूछे तो बहुत ज्यादा दुख होता है। और यह भी समझ जाना आप कि वह आपसे प्रेम नहीं करती है। और दोस्तों, तीसरी बात यह है, जो स्त्री आपके न होने पर, आपकी गैर हाजिरी पर वह किसी दूसरे घर में जाए, बातचीत करे या घर से बाहर घूमे टहले, जिसे तुम्हारे जाने के बाद में वह घर एक नरक जैसा बन जाता हो, उसे अपना घर पराया सा और दूसरा अपना सा लगने लगे, और जो अपने घर में तुम्हारे जाने के बाद कम रुकती हो और इधर उधर ज्यादा घूमती हो,
और जो साथियों वह आपके आने पर घर पर आ जाए और आपके जाने के बाद ही तुरंत घर से बाहर निकल जाए, तो आप ये समझ जाना कि वह औरत आपके लिए बिल्कुल भी नहीं चाहती है, वह आपसे दूर जाना चाहती है। तभी साथियों वह कबूतर कहने लगता है, कबूतरी क्या सो गई क्या? तभी कबूतरी कहने लगती है, हे पिया जी मैं नहीं सोई हूँ, आप मुझे इस बात की पहचान कराते रहें और आगे भी बताइए मुझे। तभी वह कबूतर कहने लगता है, सोना मत, इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना, तभी इस वीडियो का आप फायदा उठा सकती हो, तभी इस कहानी का आप फायदा उठा सकती हो। तभी साथियों वह कबूतर आगे कहने लगता है कि मेरी चौथी बात यह है कि जो स्त्री आपकी ओर देख कर के कार्य न करे या आपके मजबूरी को समझकर कार्य न करे या आपके पास पैसा है या नहीं है, वह आपसे इधर उधर की बातें करके और इधर उधर के सामान लेने की सोचते रहे, उसे तुमसे कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ उसे अपनी शौकों से ही मतलब हो, उसे घर बार की और तुम्हारी कोई भी चिंता ना हो, सिर्फ उसे शॉपिंग की पड़ी रहे, वह आपसे चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वह आपसे अपने पसंद की चीजें लाने को कहती रहे, चाहे इसके लिए आपको दिन रात मेहनत क्यों ना करनी पड़े। जो आपके पास पैसे होने के बाद ही आपसे प्रेम भरी बातें करती है और आप पर पैसा नहीं है तो वह आपके लिए अनदेखा करती रहती है। तो आपके पैसे जेब में होने पर वह आपसे प्रेम भरी बातें करे और यदि उसके पास में पैसा नहीं है तो वह आपसे प्रेम भरी बात भी ना करे। तो इसका सीधा सीधा आंसर है और आप समझ भी जाना कि उसे आपकी कोई भी चिंता नहीं है, वह आपसे दूरियां भी बना ले या तुम उससे दूरी बनाकर रहो, उससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। चाहे तुम कहीं भी रहो, चाहे उसके लिए तुम दिन रात मेहनत क्यों ना करो, लेकिन उसे तुम्हारी कोई भी परवाह नहीं रहेगी। और जो औरत आपके लिए हर बार टेंशन में डालती रहे और इधर उधर के ताने दिया करे, तो भी समझ जाना आप। पांचवी बात यह है, जो स्त्री अपने पति के लिए दूसरे के सामने अशुद्ध बोलती हैं और घर में तो कभी भी सीधे मुंह उनसे बात ही नहीं करती, उनका यह भाव यही बताता है कि पति के लिए उनके दिल में कोई भी प्यार नहीं है। क्योंकि अक्सर ऐसी औरतें होती हैं जो अपनी बातों से, चाहे कोई रिश्तेदार हो चाहे गांव वाला हो, वह अपने पति के लिए अपमानित करती रहती हैं, दूसरे के साथ उसकी बुराई हमेशा करती रहती हैं। वह बाहर का चाहे कोई भी आ जाए उसके लिए उन्हें कोई टेंशन नहीं है और वह अपने पति के लिए कुछ भी नहीं पूछती हैं। और साथियों इसका सीधा सीधा आंसर होता है वह आपसे प्रेम नहीं करना। और ये साथियों जब ही होता है जब उसका पति उसके लिए प्रेम ना करता हो, बार बार उसे डांटता हो, हर बात पर उसे मारता पीटता हो, चाहे उसका कसूर हो या ना हो, वह हमेशा उसकी बुराई या उसकी पिटाई करते रहता हो, तभी यह लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं नारी में। और यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, उसमें दूसरे हाथ का सहारा भी लेना पड़ता है। इसी तरह अगर किसी से कोई भी बात होती है तो उसमें अपने लिए कुछ भी नहीं, दूसरे का भी थोड़ा सहारा होता है। ऐसा तो नहीं है कि हर जगह औरत ही की कमी निकले, कुछ जगह मर्द की भी कमी निकल आती है। तो ऐसा ही साथियों होता है, यदि कोई भी पुरुष अपनी पत्नी के ऐसे ढंग देखता है तो या तो उसकी मजबूरी हो सकती है या तो साथियों उसके ढंग ही ऐसे हो सकते हैं। अगर वह सब कुछ सही है, जानबूझकर कर रही है, तो आप उस पर गुस्सा ज्यादा करते हैं और प्रेम कम जताते हैं, इसलिए भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि कहा तो यह जाता है एक तरफा प्यार कभी भी सफल नहीं रहता है। और साथियों जो लोग हमेशा परदेश में पड़े रहते हैं उनकी बीवी भी ऐसा ही करती हैं। साथियों हर बार ऐसा नहीं होता है कि औरत ही खराब हो, कुछ मर्दों की कमी होती है। यदि वह मर्द परदेश में ज्यादा रहता हो, अपनी बीवी को टाइम ही नहीं देता हो, तो ऐसी सुलोचन में वह कुछ ना कुछ तो करती है, कहीं ना कहीं अपना टाइम तो बिताएगी। हर बार ऐसा नहीं होता है कि नारी ही बेवफा होती है, कुछ पति भी अपने ऊपर डिफेक्ट नहीं कर पाते हैं और वह इधर उधर की बातों में आ जाते हैं। तब साथियों वह कबूतर कहने लगता है, हे कबूतरी आप यह बातें सुन रही हो? तभी कबूतरी कहने लगती है, हाँ पिया जी मैं इन बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रही हूँ, आपने तो बहुत ज्ञान की बात मुझे बता दी है और यह बात सत्य भी है। तभी वह कबूतरी कहने लगती है कि आज तुमने
मुझे बहुत अच्छी कहानी सुना दी है। इससे तो ये साफ साफ जाहिर होता है कि ताली एक हाथ से नहीं बाजती है, पहले दूसरे हाथ का सहारा भी लगाना पड़ता है। कि अगर कोई भी गलती हो रही है तो उसकी जिम्मेदार औरत भी नहीं होती है। इससे तो साफ साफ नजर आता है कि कुछ मर्द भी जिम्मेदार उसके हो जाते हैं। तभी साथियों वह बातें सुनकर के कबूतरी बहुत ही खुश हो जाती है और वह कबूतर भी उस कबूतरी के साथ में वह हर पल बिताने लगता है जो अकेले बिताता था। तभी साथियों उन दोनों की कहानी भी समाप्त होती है और वह बहुत ही आनंद के साथ रहने लगते हैं। वह इधर उधर भी अकेला कबूतर नहीं जाता है। तो साथियों आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आज की यह कहानी में आप समझ ही चुके होंगे कि आखिर एक औरत की कौन सी पहचान होती है, जिससे वह साफ साफ दिखाता है कि वह औरत आपसे प्रेम करती है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक गुजारिश है आपसे, इस वीडियो को लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट जय श्री राम का जरूर भी कर देना। और इस चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी अलाउ कर लेना, ताकि साथियों जो हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। जय श्री कृष्ण, जय राधे। धन्यवाद साथियों, एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना जय श्री राम का। तो साथियों मिलते हैं एक प्यारी सी नई मेष राशि वीडियो के साथ में। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय राधे। धन्यवाद साथियों।